बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। मला उर्दू घराच्या माध्यमातून लोकांमध्ये उर्दू बद्दल प्रेमाची भावना जागृत करायची आहे, असे प्रतिपादन सोलापूर उर्दू घर आयोजित उर्दू वर्गाच्या समारोप समारंभात बोलताना उर्दू घराच्या सांस्कृतिक समितीचे उपाध्यक्ष श्री सदाशिव पडदुने यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केले। ते म्हणाले की मी उर्दू सांस्कृतिक समितीच्या उपाध्यक्ष या नात्याने उर्दू घराला तांत्रिक दृष्ट्या प्रबल केले आहे। येत्या जून पर्यंत उर्दू घराचे ग्रंथालय सुसज्ज होईल। हे उर्दू प्रशिक्षण वर्ग पुढेही असेच चालत राहणार आहेत। त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की त्यांनी या उर्दू वर्गाचा लाभ घ्यावा। गेल्या 8 महिन्यांपासून सोलापूर उर्दू घरांमध्ये उर्दू प्रशिक्षण वर्ग चालू होते। आज त्याचा समारोप झाला। कार्यक्रमाची प्रस्तावना व स्वागत उर्दू घरचे सदस्य प्राध्यापक मोहम्मद शफी चोपदार यांनी केले। उर्दू प्रशिक्षण वर्गात उर्दू शिकलेले विद्यार्थी महेंद्र भोसले, सोनी, आदिल शेख, शहारा सय्यद, जावेद शेख, डॉक्टर खालील जमादार, हाजी लाखात शेख, अब्दुल रजाक शेख यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। उर्दू वर्गाचे शिक्षक अब्दुल मजीद शेख यांनी उर्दू शिकवताना आलेल्या अनुभवांची माहिती दिली। यावेळी उर्दू शिकलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले। या कार्यक्रमात केबी नदाफ हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उर्दू घरचे सदस्य मेहमूद नवाज यांनी केले, तर उर्दू घरचे व्यवस्थापक राजा बागवान यांनी आभार मानले। यावेळी उर्दू घरचे सदस्य मोहम्मद अयाद, डॉक्टर हरून रशीद बागवान, अब्दुल मजीद शेख, असेफ इक्बाल, ग्रंथपाल शाहीर नदाफ, मेहबूब कुमठे, अब्दुल मनान शेख आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते। आमचे पत्रकार गफूर सौदागर यांची रिपोर्ट। टीचर अब्दुल मजीद सर यहाँ एक संस्था के अध्यक्ष भी आ गए, वो केबी नदाफ सर, सभी उर्दू से लगाव और प्यार करने वाले भाई और बहन। जब मैं सोलापुर में पोस्टेड हुआ तो उर्दू घर बन के 3 साल हुए थे, तो कोई इसमें चार्ज नहीं लिया। मेरी तरफ ना जाने उर्दू का कई पुराना रिश्ता होगा पिछले कुछ जन्मों का, तो उर्दू के लिए काम करना मेरे नसीब मोहताज हुआ। मैं उर्दू बहुत सुनता हूँ, ये मेरा टॉनिक है, इसके सिवा मैं नहीं सुनता। और जिस टॉनिक पे आप चल रहे हैं उसके लिए कुछ तो करना है, उसके लिए कुछ तो करना है। इसके लिए मैंने पहले ही गुजारिश में मैंने चार्ज के लिए हाँ भर दी और उर्दू का सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस थी उसको हटा के इसका चार्ज ले लिया और इसका उद्घाटन भी हुआ। अभी कुछ समस्याएं हैं, उसका हल चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ मेरा हमेशा फॉलो रहता है। ये टीम का फॉलो रहता है, यहाँ लाइट, बिजली, पानी और बाकी के सब एमिनिटीज मिल जाए। पानी का भी तो हो गया है, 8-10 दिनों में महानगर पालिका यहाँ पे कनेक्शन दे देगी, पानी का परमानेंट कनेक्शन देगी। दूसरा, इस वास्तु को मैंने पीडब्ल्यूडी के जो रजिस्टर होता है जिस पर पीडब्ल्यूडी बाद में खर्च कर सकते हैं, उसमें उसका नाम डलवा दिया है। सभी टेक्निकली सब इसको ऐसा बढ़ावा देते देते चला आ रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट से कुछ निधि जो प्राप्त हुआ
उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, लेकिन कुछ वजह से ग्रंथालय का निधि हमें नहीं मिला है। तो मेरी कोशिश है अगले साल जून तक यह ग्रंथालय का निधि भी आएगा और ग्रंथालय भी होगा, बहुत बड़ा ग्रंथालय होगा, जिससे आदिल शेख सर ने बताया कि हमें और ज़्यादा प्यास है उर्दू की, वो पढ़ने के लिए यहाँ पे अच्छा सा ग्रंथालय होगा। आवड असल्यामुळं मी उर्दू क्लास जॉईन केला आणि त्याचबरोबर मला उच्चार शिकायचे होते उर्दूतले, कारण कुठलीही भाषा शिकायची म्हणलं तर त्या भाषेतले उच्चार आले पाहिजे, त्या दृष्टीने मी हा क्लास जॉईन केला होता आणि थोडंसं लिहायला आणि पूर्ण वाचायला शिकलो, त्याबद्दल सरांचे मी आभार मानतो। उर्दू घर में पिछले 8 महीने से हमको अब्दुल माजिद सर ने बहुत अच्छे से, जो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते ऐसे सारे लोगों को उर्दू अच्छे से पढ़ने और लिखने के लिए सिखाया। मैं खुद मराठी मीडियम का टीचर हूँ। मराठी के अंदर मैंने पूरे महाराष्ट्र लेवल पर मेडल लिए हुए हैं, लेकिन उर्दू लिखना और पढ़ना मेरा रह गया था। उर्दू घर के जानिब से जो क्लास चलाई गई, इस क्लास के अंदर मुझे बहुत अच्छे से उर्दू पढ़ने और लिखने के लिए सीखने का मौका मिला, इसलिए मैं तहे दिल से उर्दू घर और इनके सारे जो है रुकन है, इन सारे रुकन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मजीद मोहम्मद आशम शेख है। मैं गैबी स्कूल में 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर उर्दू घर सोलापुर में एक बार तय हुआ मीटिंग में कि जो ऐसे लोग हैं जो गैर उर्दूदा हैं, जो उर्दू ज़बान नहीं जानते, उन लोगों को सिखाने का मौका मुझे यहाँ पर इस उर्दू घर में मिला। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो उर्दू नहीं जानते थे, ऑफिसर्स हैं जिसमें पुलिस भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग हैं जिनकी उम्रें तकरीबन 65 के आगे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर उन लोगों को उर्दू सिखाने का जो मौका मिला, मेरी ये खुशनसीबी समझता हूँ कि उर्दू खादिम के तौर पर इन लोगों ने तकरीबन 6 महीनों में हफ्ते के इतवार के रोज़ 1 घंटा बराबर रेगुलर बैच हमारी चलती रही। इस बैच में सभी 28 स्टूडेंट बैठकर सीखते रहे और उनका रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि तकरीबन वो उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों ये आसानी से सीख चुके हैं। मैं उन तमाम जो उर्दू सीखने वाले हैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उर्दू ज़बान को सीखा और लिखाई में उन्होंने अच्छी तरह से मशक की। तो इस तरह से ये उर्दू का जो मेला, हमारा उर्दू की जो क्लास चलती रही, इसमें तकरीबन सभी समाज के, सभी वर्ग के लोग, सभी एज के लोग यहाँ पर उर्दू क्लास में पढ़ते रहे और उर्दू को सीखते रहे। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हम तमाम जितने लोग हमारे सोलापुर ज़िले के हैं जो ऑफिसर से उर्दू सीखना चाहते हैं, वो उर्दू घर से रब्ता करें और उर्दू सीखने की कोशिश करें। हम हर इतवार सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिखाते हैं और उन तमाम लोगों से जो उर्दू सीखना चाहते हैं उनसे मैं विनती करूंगा कि उर्दू घर से रब्ता करके, संपर्क करके उर्दू सीखने की यहाँ पर कोशिश करें। हमने यहाँ पर जो हमें सीखने की ख्वाहिश थी, बहुत दिनों से सीखने की ख्वाहिश थी, हालांकि हमारी पूरी तालीम मराठी मीडियम से हो गई। उर्दू एक ज़बान है, ये हमको नौकरी को लगने के बाद समझ में आया, तब तक हमको मालूम नहीं था। और जब हम नौकरी में आए तब हमको ये समझाया गया कि उर्दू एक मुस्लिम लोगों की मादरी ज़ुबान है। लेकिन अब उर्दू घर में जब से मैं पढ़ने आ रहा हूँ तब से मुझे समझ में आया कि उर्दू किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है। तो मेरे में इतने तब्दीली होती गई कि अब समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े पंडित भी उर्दू की महारथी थे। हालांकि उत्तर भारत में हम जब देखते हैं तो वहाँ अभी भी उर्दू वहाँ कौम का
कोई भी मसला नहीं है। ये हमारी हिंदुस्तान की ज़बान है और ये हिंदुस्तान की ज़बान हमको एक उर्दू घर ने सिखाया है। के सामने जी रहा हूँ मैं तेरे दर पर नबी के सामने, इस तरह जी लूँ हो मेरा कल्बी के सामने। हो गया दीवाना तेरा मैं नबी की बात पर, कर रहा हूँ मैं तिलावत दर नबी के सामने। सोलापुरात व्हेज नॉन व्हेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। चवीला टेस्ट हॉटेल रोहितचे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी, कार्यक्रम, विविध पार्टींचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील। ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पत्ता हॉटेल रोहित, दादरस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप सोलापूर।